हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड दिस इज अनदर वीडियो इन दिस सीरीज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस का वोकैबुलरी। इसके मैंने 6-7 वीडियोस बना दिए ऑलरेडी। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, कॉलेज में आप जब पढ़ने जाओगे लाइफ स्किल है ये। वी नीड वोकैबुलरी। आई सीबीएसई और आईसीएसई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना जो इंग्लिश मीडियम वाले, उनका भी इंग्लिश में जो वोकैब है वो डाउन रहता है और ग्रामर तो बहुत डाउन रहता है। तो प्लीज नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ कि हे आई नो एवरीथिंग। उधर जाके प्रॉब्लम होती है यार, समझ रहे हो। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए अभी से अवेयर रहना है और पढ़ाई करनी है। हाँ, क्विक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इग्नाइट लॉ हमने 2 बैच लॉन्च किए हैं जहाँ पे कि हम डेडिकेट होकर पढ़ाएंगे लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड क्वांट, एवरीथिंग। ठीक है। द फैकल्टी फ्रॉम द टॉप कॉलेज दे आर गोइंग टू टीच। सो द बेस्ट। देखो, जिन लोगों ने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड दे आर ऑलरेडी टीचर, टॉप कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट। सो एमिकस बैच है जो बच्चे अभी 12th में है, ठीक है, उनके लिए है। दिस इज द फीस। अभी ऑफर भी चल रहा है तो यू कैन गो फॉर द ऑफर। ऑलराइट। वेरिटास बैच है ये जो बच्चे जो अभी 11th में 2027 में जाके पेपर देंगे लॉ, उनके लिए है। ठीक है। ऑलराइट। दिस इज द ऑफर गोइंग ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ इग्नाइट एकेडमी, इग्नाइट लॉ। ठीक है। 19 अगस्त टुडे। सो मैंने आज क्या किया इस वीडियो में, आई हैव गॉट सम क्लिप्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ओपिनियंस। और वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग वोकैब जो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग है, जो आपको आना चाहिए, वो मैंने पिक कर रखा है। ठीक है ना। आप 2 घंटे में इतना पिक करेगा उसका काम मेरा है वो। आप सिर्फ वॉच करो वीडियो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, इतना आप करते रहो। ठीक है। एक पहला वर्ड है ओवरहॉल्ड, जानते हो तो ठीक है, नोट डाउन कीजिए। द अनदर वर्ड इज स्मूदर्ड। डू यू नो द टर्म? Another term is moribund. Another term is red tapism. लीगल बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, इस फील्ड में रेड टैपिज्म आपको आना चाहिए। ऐसे और भी बड़े कंप्लाई तो जानते हो, फॉलो करना है ना। फ्लाउटेड। तो बेसिकली कई सारे वर्ड्स मिल गए ना एक सिंगल पैराग्राफ में। नाउ फ्लाउट का मतलब होता है ब्रेकिंग द रूल्स, नॉट फॉलोइंग द लॉ। कंप्लाई मीन्स फॉलो। रेड टैपिज्म का मतलब होता है अननेसेसरी एक्सेसिव प्रोसीजर। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी चाइना में जाकर इन्वेस्टमेंट करती है, इंडिया में नहीं करती। रीजन? करप्शन चाइना, करप्शन इंडिया, दोनों जगह है। इंडिया में रेड टेपिज्म में, वहां पे नहीं है। मतलब इंडिया में फाइल घूमती रहती है पैसा देने के बाद भी, तो इसलिए इंडिया में प्रेफर नहीं करते बहुत सारे बिजनेस हाउसेस। ऑलराइट। रेड टेपिज्म होता है एक्सेसिव फाइल। मॉरिबंड का मतलब नॉट एक्टिव। स्मूथड का मतलब किसी को बंद कर देना, खत्म कर देना, गला घोंट देना, स्टॉप कर देना। ओवरऑल का मतलब रिपेयर कर देना। दिस मीन्स रिपेयर कर देना। कई सारे वर्ड्स मिल गए। अब इसमें क्विज है तो रिवीजन भी हो जाएगा और क्विज की आदत पड़ जाएगी। समझ गया? चलो हाँ। तो रेड टैपिज्म का आपको मीनिंग बताने का है। कौन सा मीनिंग होगा रेड टैपिज्म? चेक पिक करो, देखो एक बार। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, नो, निगेटिव टर्म है ये। एक्सेसिव एडरेंस टू रिड्यूस, सॉरी, टू रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज। जब कोई ज्यादा रूल्स फॉलो करते हैं ना, रेड टैपिज्म बोलते हैं। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट, स्मूदर्ड, गला घोंट दिया, बंद कर दिया कोई चीज। द फायर वॉज स्मूदर्ड बिफोर इट कुड स्प्रेड। आग फैलती उससे पहले उसे स्मूदर्ड कर दिया, गला घोंट दिया, दबा दिया, बंद कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। इन अदर वर्ड्स, पुट आउट कर दिया, पुट आउट द फायर, फायर को एक्सटिंग्विश कर देना। मॉरिबेंट, नॉट एक्टिव। और हमें अपोजिट चाहिए। थ्राइविंग इज पॉजिटिव, अपोजिट। थ्राइविंग मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, मॉरिबेंट मतलब बिजनेस डूब रहा है। डाइंग, डिक्लाइनिंग, फेलिंग इज सिनोनिम और थ्राइविंग इज एंटोनिम। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो मूव ऑन। नेक्स्ट, ओवरऑल, किसी चीज को फिक्स कर देना, रिपेयर कर देना, ओवरऑल बोलते हैं। द कार वॉज ओवरऑल्ड बाय आफ्टर इट फेल्ड द इमिशन टेस्ट। कार को रिपेयर कर दिया, है ना। तो ये है स्टोरी। बाकी अगर आप पढ़ के देखोगे तो कहीं पे भी रिपेयर का मीनिंग नहीं आ रहा है, सिर्फ ए में आ रहा है। तो ए इज द आंसर। अंडरस्टूड? चलिए, आर्किक का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। आई थिंक दिस वन यू नो, आई नो। सो इसका सिनोनिम क्या होगा? आउटडेटेड, मॉडर्न, रिसेंट, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मीन्स टुडे का टाइम,
सेम टाइम का, रिसेंट लेटेस्ट, मॉडर्न लेटेस्ट। हमें चाहिए ऑपोजिट, विच इज आउटडेटेड ऑफ अर्किंग। फ्लाउटेड, रूल्स ब्रेक करना। द फैक्ट्री कंसिस्टेंटली फ्लाउटेड सेफ्टी रेगुलेशंस, फैक्ट्री में सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। फॉलो, कंप्लेन, अपडेटेड नाउ। फैक्ट्री में रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब आता है अगेन फिर से नया स्टोरी। क्लिप नंबर 2, लेट्स फाइंड सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स। ओके, क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है? कंजेनियल, कंजेनियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज फेवरेबल, समथिंग अग्रीएबल, समथिंग सुटेबल। बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, रहने के लिए कोई जगह अच्छी है तो वो कंजेनियल है। ऑलराइट। श्रग ऑफ का मतलब होता है जब वो किसी चीज को आप इग्नोर करते हैं। मैंने आपसे बोला भाई साहब पानी पिला दो, आपने यू श्रग्ड ऑफ माय रिक्वेस्ट, इग्नोर कर दिया। ऑलराइट। शेकल्ड का मतलब होता है बेड़ियों, जंजीरों में किसी को बांध लेना। ठीक है, जब आपको कोई किडनैप कर ले, शेकल्ड हो गया। और भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं क्या इसके अंदर? नाउ यही सारे वर्ड्स थे। चलो लेट्स प्ले द क्विज। कौन बनेगा करोड़पति? कंजेनियल का मीनिंग बताओ। हॉस्टाइल तो नहीं होगा, कंजेनियल इज वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड, वेरी अग्रीएबल, वेरी फेवरेबल, सुटेबल, कोर्डियल, फ्रेंडली, प्लेजेंट, एग्रीएबल आंसर लगाओ। ठीक है, वैसे तो एक्चुअली प्लेजेंट पॉजिटिव वर्ड है, कोर्डियल पॉजिटिव वर्ड है, एग्रीएबल, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो ये वाला आंसर जाएगा। हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे जरूर जाना, समझ गया? श्रग ऑफ का मतलब क्या होता है? शी ट्राई टू श्रग ऑफ द क्रिटिसिज्म, उसने जो क्रिटिसिज्म हुई उसको रिमूव करने की कोशिश करी, इग्नोर करने की कोशिश करी। ये वाला क्या चाहिए हमें? फ्रेज का मीनिंग, इग्नोर। इजी, नो बिग डील। शैकल्ड, बेड़ियां, बंद करके रखना किसी को। डू वी नीड एंटोनिम और सिनोनिम? वी नीड एंटोनिम ऑफ इट। शैकल्ड, बाउंड। ऑलराइट। शैकल्ड, रिस्ट्रेन्ड, बंद करके रख लेना। हैंडकफ तो दुनिया जानती है। पॉइंट इज फ्री, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एंटोनिम हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट स्टोरी, we got another clip number 3 for today's class and let's find some interesting vocabulary, the difficult vocabulary। और मेरे हिसाब से एक डिफिकल्ट vocabulary है ingenuity। Do you know this term? Ingenuity का मतलब होता है देसी जुगाड़। जुगाड़ का मतलब somebody who is clever, somebody who can find देसी ways to fix a thing, है ना? जो थोड़े स्मार्ट होते हैं बट देसी तरीके से। ग्लास सीलिंग शटर करना, ग्लास सीलिंग वुमेन के लिए यूज किया जाता है कि नाउ वुमेन पढ़ रही हैं और वो जो बैरियर्स होते हैं उनको ब्रेक कर रही हैं। द वुमेन आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। जो इनविजिबल एक लाइन होती है कॉर्पोरेट में या दुनिया में या पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, तो वुमेन वहां से आगे बढ़ रही हैं, तो ये उनके कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज करते हैं। चलो, इंजॉरिटी का तो क्लेवरनेस हो गया, मैंने पहले बोला था आपको, क्लोजेस्ट सिनोनिम, है ना? स्टुपिडिटी, रिसोर्सफुलनेस, ये सब नहीं होगा। Glass ceiling. The term glass ceiling refers to a transparent roof. No. An invisible barrier to advancement. Yes. जब कोई आगे बढ़ना चाहता है और कोई बीच में बैरियर आ जाता है उसे ग्लास सीलिंग बोलते हैं और वुमेन के लिए यूज होता है। जस्ट कीप इन माइंड, फॉर अ नेशन विद स्पाइन, एक ऐसा नेशन जिसमें कोई ताकत है, स्पाइन है थोड़ी बहुत। अब फॉर अ लीडरशिप ऑफ गम्पशन, गम्पशन जानते हो, एक्साइटमेंट, पॉजिटिव। चैलेंजेस आर नेवर सेटबैक्स। पाल्पेबल, पाल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज विजिबल, दिख रहा है कि हाँ दो लोगों में टेंशन है, वो दिख रही है। ऑलराइट। सो गम्पशन का मीनिंग क्या जाएगा? गम्पशन इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। इनिशिएटिव, अगर कोई पॉलिटिकल बंदा, कोई बिजनेस वाला बंदा इनिशिएटिव ले रहा है, गम्पशन चलेगा, कोवर्डाइज नहीं चलेगा। इंटरप्राइज है, बिजनेस माइंड है, चलेगा। रिसोर्सफुल चलेगा। तो इसका एक ऑप्शन ई बना देते हैं जिसमें हम लोग डी, सी और ए, ये सारे ऑप्शन बना देते हैं, तो ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। हमें अगर यहाँ पे हम एंटोनिम पूछते, ANTONYM, तो ये वाला हो जाता कोवर्डाइज। समझ गए ना आप? चलिए, पाल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज विजिबल, दिख रहा है हम सबको, सॉलिड। नोटिसेबल इज पाल्पेबल, ऑब्वियस इज पाल्पेबल। टेंजिबल आइटम, सॉलिड आइटम होते हैं, ये टेंजिबल है, पाल्पेबल। सटल मतलब जिसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस दिखता नहीं है, सटल इसका ऑपोजिट होता है।
ऑलराइट। हाँ, यहाँ पे लिखा है ब्लेटेंट डिस्पैरिटीज। मैं ये वर्ड्स के लिए, डिस्पैरिटी असमानता, नॉट इक्वल। और ब्लेटेंट मतलब ओपन डिसरिगार्ड, खुलेआम बदतमीजी हो रही है, खुलेआम नॉट फॉलोइंग द रूल्स, वी कॉल इट ब्लेटेंट। ब्लेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये रहा स्पेलिंग, नोट डाउन कर लेना सारे वर्ड्स, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखते आ रहे हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, कर लिया तो अच्छी बात है। आई विल शेयर ऑल माई वोकेबलरी का सिंगल पीडीएफ देयर, ऑल माई ग्रामर रूल्स का वीडियो का पीडीएफ देयर, मिस मत करना। तो ब्लेटेंट का मतलब ऑब्वियस है और ऑफेंसिव है। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड मिल जाए हमको। पैरल जानते हो, डेंजर। पैरल्स का मतलब होता है डेंजर। कैसा लगा आपको सीरीज? आउट ऑफ 15 कितने वर्ड्स आप जानते थे, या फिर कितने वर्ड्स आपको सीखने को मिले? और डिटेल में सीखना है तो वी हैव एबेकस फॉर द 12th वाले स्टूडेंट राइट नाउ, और वी हैव वेरिटस फॉर 11th वाले स्टूडेंट्स। गो फॉर इट। ऑफर भी चल रहा है आज के लिए, 19 अगस्त के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। शेयर विद योर बैचमेट, जितने भी स्कूल के ट्यूशन्स वाले बच्चे हैं, कॉलोनी वाले बच्चे हैं, कजिन, सबको शेयर करो, साथ में पढ़ाई करो, कॉम्पिटिटिव बनाओ, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।